गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और साथ साथ देखेंगे डेली न्यू वर्ड या न्यू वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज की जो बुकैब है कुछ 10 बुकैब है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। एडिटोरियल की बात करूँ तो टाइम एंड टाइमिंग यानी समय, कैसा समय ये आपको पता ही चल जाएगा। अभी बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन की, उसका जो चयन प्रोसेस है वो क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, जो भी है जब आप पढ़ेंगे एडिटोरियल तो आपको पता चलेगा। द वैलिडिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिलेक्शन प्रोसेस, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया है, नीड्स जरूरत है, अर्ली मतलब जल्दी से, एजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है, कि वहां पर डिसीजन की जरूरत है जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोर्ट में मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नहीं, उससे पहले भाई प्रोसेस उनका चयन का होने लगा। उसके ऊपर लिखा पूरा एडिटोरियल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है वो मैंने पीछे लिख दिए, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा बुकैब तो आपको समझाऊंगा। देखिए वंस अगेन, एक बार फिर से, द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो मैनर है, जो तरीका है, मैनर का मतलब तरीका, अपॉइंटमेंट का, ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CEC एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। उनके तीन, जैसे मान लीजिए एक मुख्य चयन आयुक्त है, चुनाव आयुक्त, और 3 इनके मेंबर होते हैं, तो उनकी बात हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर हैज बिकम कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है भाई, विद द गवर्नमेंट गोइंग अहेड, गवर्नमेंट जो है आगे चल रही है, विद द प्रोसेस ले डाउन, कि जो प्रोसेस उन्होंने लगा लिया था पहले से ही, ले डाउन का मतलब बना दिया था, रूल बना दिया था, इन इट्स दिसंबर 2023 लॉ, यानी कि दिसंबर के 2023 में एक लॉ बनाया गया था इनके चयन का या इनके अपॉइंटमेंट का, विच इज अंडर चैलेंज, जो कि अंडर चैलेंज है। कहाँ पर है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या द सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ बनाया था उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या कमिश्नर, तो वो अभी कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट में है मैटर वो, ठीक है। उससे पहले इन्होंने दूसरे चुनाव की या दूसरे आयुक्त की या कमिश्नर जिनको बोलते हैं उनकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। लास्ट वीक द कोर्ट हैड डेफर्ड, कोर्ट ने टाल दी थी द हियरिंग, सुनवाई, ऑन फरवरी 19 फरवरी को जो सुनवाई पहले जो सुनवाई होने को थी वो टाल दी। कब तक के लिए टाली है? 19 फरवरी को होनी है सुनवाई, यानी कि आज 19 फरवरी है। वाइल ऑब्जर्विंग डैट, ये देखते हुए, ध्यान देते हुए, इफ देयर वाज एनी डेवलपमेंट, कि अगर कोई आगे प्रोसेस बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, इन द इंट्रेगनम, इंट्रेगनम द गैप के लिए बोलते हैं, इट वुड मीट द कंसिक्वेंट सब्सिक्वेंट डिसीजन ऑन द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, कि ये जो है इसका जो कंसिक्वेंस का मतलब परिणाम जो है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, डिसीजन जो भी है उसके अकॉर्डिंग होगा, ये बात ध्यान रखें। इग्नोरिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम लीडर ऑफ ओपोजिशन, जिनको हम LOP बोलते हैं, ठीक है, कि रिक्वेस्ट करी थी भाई लीडर ऑफ ओपोजिशन, कौन? राहुल गांधी जी, ठीक है, यहाँ पे लिखा रखा है कॉमन वाला लगा के। द पैनल एलिवेटेड, कि जो पैनल है अभी, ठीक है, जिनको उनकी पदोन्नति हुई है, एलिवेट का मतलब उनका पद बढ़ाया है, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी ज्ञानेश कुमार क्या बनने वाले हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड इंडक्टेड विवेक जोशी, और विवेक जोशी जो है एज ए थर्ड मेंबर, और वो थर्ड मेंबर बनने वाले हैं, ठीक है। इन लोगों का चुनाव होने वाला है इलेक्शन कमीशन में। फॉलोइंग द रिटायरमेंट, अब इनकी जो रिटायरमेंट, किसके रिटायरमेंट हो रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, यानी कि राजीव कुमार जी हो रहे हैं रिटायर, तो उनकी जगह आने वाले ज्ञानेश कुमार, और एक और हो रहे हैं, ठीक है, कमिश्नर, तो उनकी जगह कौन आने वाले? विवेक जोशी। क्लियर? आगे देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर, क्वेश्चन है कि वेदर, वेदर का मतलब जब कंडीशन या ना में, हाँ या ना में होती है वो वाली कंडीशन, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर द एक्ट 2023, कि 2023 का जो एक्ट था, ये अधिनियम था, गोज अगेंस्ट 2022 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट डेट पुट इन द प्लेस committee comprising the Prime Minister, LOP and Chief Justice of India select the person to help the election commission of India। यहाँ तक है। अब ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने बोला था, यहाँ से देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर, क्वेश्चन है कि 2023 एक्ट जो 2023 का था, गोज अगेंस्ट, जो खिलाफ जाता है,
ठीक है, किसके विपरीत? 2022 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। वर्डिक्ट ये था, डिसीजन ये था कि पुट इन प्लेस, कि साथ में रखा जाएगा कमेटी कंप्राइजिंग, एक कमेटी बनेगी जिसमें शामिल होंगे प्राइम मिनिस्टर, एलओपी यानी लीडर ऑफ ओपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू सेलेक्ट द पर्सन, किसी भी पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए। कौन से? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चाहे इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर आपके कोई भी कमिश्नर हो, उनको चयन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, एलओपी और आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, ये लोग इसमें मेंबर रहेंगे। द एक्ट हाउएवर इंक्लूड्स द यूनियन मिनिस्टर, एक्ट ये था कि उसमें इंक्लूड्स होंगे यूनियन मिनिस्टर इन द कमेटी इंस्टेड ऑफ सीजीआई, कि एक्ट ये था कि भाई उसमें यूनियन मिनिस्टर शामिल रहेंगे, सीजीआई नहीं रहेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है द कोर्ट्स पैनल वाज ओनली एन एडोक मेजर, कि भाई कोर्ट का जो पैनल है या कोर्ट के लोग जो शामिल होंगे वो एडोक बेसिस पे है, कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्पररी है। अनटिल पार्लियामेंट केम फॉरवर्ड विद इट्स ओन लॉ, कि जब तक पार्लियामेंट अपना डिसीजन लेके या अपना कानून लेके नहीं आती तब तक भाई सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उसमें पैनल में रहेंगे, ठीक है, वो भी एडॉक बेसिस पे। अब जैसे ही कोर्ट लॉ आ जाएगा पार्लियामेंट का तो फिर वो जज वहाँ से हट जाएंगे मेंबर से या पैनल से। द रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की रिक्वायर्ड भी है भाई, जब लॉ आता है तो फिर सारे लोग हट जाते हैं, लॉ पहले रहता है। द पिटिशनर जिसने याचिका की है, मेंटेन डेट, उन्होंने मेंटेन किया द थ्रस्ट 2022 द जजमेंट इज डेट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुड बी insulated from executive interference so that the functioning will be truly independent। कह रहे हैं कि भाई जो पिटिशनर है, याचिका करता है, दो उन्होंने भाई कोशिश करी मेंटेन करने की द थ्रस्ट, मतलब डिसीजन ऑफ 2022 का, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर का, शुड बी इंसुलेटेड, वो कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, किसी भी जो कार्यपालिका के लोग हैं, ठीक है, उनका कोई इंटरफेरेंस ना रहे, शो डैट, ताकि इट्स फंक्शनिंग, ताकि इसकी जो फंक्शनिंग है, काम करने की तरीके हैं, ठीक है, ट्रूली विल बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, ताकि वो कैसे बने रहे? इंडिपेंडेंट रहें, किसी का हस्तक्षेप ना रहे, जरूरी है इंसुलेटेड होना भाई, ठीक है ना। आगे देखिए, वेदर द सीजीआई शुड बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इज डिबेटेबल, कि वेदर या तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट, की जो हिस्सा है, ठीक है, प्रोसेस में, चयन के प्रोसेस में, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी इज डिबेटेबल, कि वो कमेटी में तो है, तो यही क्वेश्चन अपने आप में क्या है? डिबेटेबल है। क्लियर है, ये मुद्दा है। बट देयर इज अ लिटिल डाउट, कि थोड़ा सा डाउट भी है, डेट 2:1 मेजोरिटी वेस्टेड, कि 2:1 की जो मेजोरिटी है वेस्टेड, मतलब निहित है किसी के अंदर, इन द एग्जीक्यूटिव रेंडर मतलब जो प्रस्तुत करते हैं, एनी सिलेक्शन वनरेबल टू द क्रिटिसिज्म दैट दो चूजन इन दैट मैनर वुड नॉट बी सीन एज इंडिपेंडेंट, कि भाई इसमें लिखा है 2:1 का जो मेजोरिटी है, बहुमत है, एग्जीक्यूटिव रेंडर देते हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो वनरेबल है भाई, वो घातक है, उसकी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, ठीक है, दैट चूज इन दैट मैनर, जिस तरीके से उन्हें चूज किया जा रहा है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैन वुड नॉट बी सीन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं दिखाई दे रहा, स्वतंत्र नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, हैज बीन मेकिंग अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट करती जा रही है, इन द मिडिस्ट ऑफ द कोर्ट हियरिंग, भी कोर्ट हियरिंग चल रही है, वो अपनी सिलेक्शन कर रहे हैं लोग, ठीक है, सरकार अभी। द कोर्ट हैज बीन डिक्लाइनिंग टू इंटरफेयर इन द टाइम, जो कोर्ट है अभी डिक्लाइन कर रहा है, मना कर रहा है, मना क्या कर रहा है? इंटरफेयर करने से, इन टाइम, इस समय इंटरफेयर करने से मना कर रहा है। लीडिंग सच अपॉइंटमेंट्स बिकम फेट अकम्प्लाई, देखिए, ठीक है, तो फेट अकम्प्लाइड का मतलब पहले समझिए तो आपको समझ में आएगा कि उसने कोर्ट ने तो मना कर दिया, एंड लीडिंग सच अपॉइंटमेंट, इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स हैं हो रहे हैं, बिकम फेट अकम्प्लाइड, जो कि जरूरी तो है, ठीक है, इसलिए वो मना कर रहा है कोर्ट, समझ रहे हैं आप। यानी कि फेट अकम्प्लाई का मतलब होता है जो हो चुका हो, डन या इनएविटेबल हो, जिसको टाला ना जा सके। द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड अरुण गोयल एज एन इलेक्शन कमिश्नर इन 2022, यानी कि अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर चुना गया 2022 में। इन द मिडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग
कि जब हियरिंग हो रही थी एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इन मार्च 2024 इन द रन अप टू जनरल इलेक्शन रिप्लेस मिस्टर गोयल, ठीक है, हु रिजाइंड। कि जब इलेक्शन कमिश्नर आए, जनरल इलेक्शन आए थे, तो जनरल इलेक्शन में क्या हुआ, 2 जो कमिश्नर थे मिस्टर गोयल हु हैड रिजाइंड एंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर हैड रिटायर, एक तो रिटायर हो गए थे, ठीक है, मार्च तक, और दूसरे कौन हो गए थे, एक ने रिजाइन कर दिया था गोयल ने। तो फ्यू विल डिसएग्री, फ्यू मतलब थोड़े से, डिसएग्री थोड़े से लोग इस बात से डिसएग्री है, भाई इलेक्शन टाइम में रिटायरमेंट हो रहा है, चलो वो तो आता लगे, उनका एक्सटेंशन दिया जा सकता था। दूसरा है कि एक रिजाइन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बात आ गई इलेक्शन टाइम में रिजाइन हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें तो दिमाग में लोगों को क्लिक तो होती हैं। फ्यू विल डिसएग्री दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज आ fearless, fearless मतलब बिना डरे, fiercely मतलब तीव्रता से, इंडिपेंडेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑन द डिक्लाइन, की जो इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है, ठीक है, बिल्कुल बिना डरे काम करता है इलेक्शन कमीशन, तो इसमें थोड़ा सा लोगों का क्या हो चुका है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो इंडिपेंडेंटनेस है वो थोड़ी सी क्या हो रही, गड़बड़ा रही है, डिक्लाइन पे है, यानी खत्म हो रही है ऐसा लगता है। इफ द इलेक्शंस आर टू बी सीन, अगर इलेक्शंस को देखा जाए एज फ्री एंड फेयर बाय द होल इलेक्टोरेट नॉट मेयरली फॉलोअर बाय द विनर्स, कि ऐसे देखते हैं या देखा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है बाय द होल इलेक्टोरेट, ठीक है, नॉट मेयरली फॉलोअर्स, केवल ऐसा ही नहीं जो इसे फॉलो करते हैं जीतने वाले लोग वही कह रहे हैं कि भाई फेयर एंड क्लियर हो रहा है इलेक्शन, फ्री एंड फेयर हो रहा है, ठीक है, द कोर्ट शुड नॉट डिले दिस मैटर एनी फर्दर, बट अब इनकी रिक्वेस्ट ये है कि कोर्ट को डिले नहीं करना चाहिए अपने डिसीजन में। इट हैज टू एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब डिसीजन होता है, इसे अपना डिसीजन देना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्रोसीजर सेट आउट, जो प्रोसेस या प्रोसीजर है जो सेट आउट किया गया है इन द लॉ, फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का मतलब कमी होना किसी भी चीज की, द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जिस हिसाब से जो सेट किए गए हैं प्रोसेस को, तो वो उसमें कमी आ रही है, किस चीज की, इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की कमी आ रही है। एंड विशेष का मतलब विचार करना है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट फॉर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि अब इस पे विचार होना चाहिए कि ये जो इंडिपेंडेंस है वो कम हो रही है, शॉर्टफॉल हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है। जब ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बताएगी इसको, यानी कोर्ट बताएगा फॉर द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, की इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो शॉर्टफॉल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, फॉल शॉर्ट ऑफ लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कोर्ट ही बताएगा, तय करेगा। बात तो सही है भाई। आगे देख लेते हैं भाई, जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे एडजुडिकेशन का निर्णय होता है, जजमेंट या रूलिंग बोल सकते हैं, ले डाउन, इसका फर्स्ट फॉर्म ले होता है, ठीक है, तो आप ले डाउन लिख सकते हो, मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी है, ले डाउन स्थापित करना, एस्टेब्लिश या फाउंडेड, ठीक है, डेफर्ड ईडी हटा देना, तो ले डाउन लिख सकते हो, ठीक है, एंड फाउंडेड भी इसी की फॉर्म हो जाएगी। डेफर्ड का मतलब स्थगित करना, पोस्टपोन कह सकते हैं, या डिलेड। इंटररेग्नम का मतलब अंतराल होता है, गैप जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरवल हायस्ट बोल सकते हो, हायस्ट, ठीक है। हेल्प का मतलब नेतृत्व होता है, ठीक है, लीडरशिप या कमांड। इंसुलेटेड का मतलब किसी से सुरक्षित होना, ठीक है, कवर होना, प्रोटेक्टेड या शील्डेड जिसको हम बोल सकते हैं, या कवर्ड, ये बात ध्यान रखना आप। वेस्टेड का मतलब निहित होता है किसी के अंदर, इन्वेस्टेड बोल सकते हो, एंड ट्रस्टेड बोल सकते हो, ठीक है ना। रेंडर्स का मतलब प्रस्तुत करना होता है, या प्रेजेंट या प्रोवाइड्स हम कह सकते हैं, ये सब सिनोनिम है। फेट कंप्लीट का मतलब जो हो चुका हो, या फिर डन, डील या इनएविटेबल बोल सकते हैं। दूसरा है एनविशेज्ड का मतलब परिकल्पित होता है, अनुमान जिसको कह सकते हैं, इमेजिन बोल सकते हैं, कंसीव्ड बोल सकते हो। तो ये 10 वर्ड्स थे, 10 × 2 = 20 वर्ड आपने न्यू सीखे हैं, ये आप नोट कर लें। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाके आप ले लेना, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड आपको करा दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। अब कुछ देख लेते हैं पीवाईक्यू, और ये सब पीवाईक्यू जो है आपके 2025 जो मेंस का पेपर हुआ था उसके हैं। एथलीट्स, जानते हो एथलीट्स मतलब जो भागने वाले लोग होते हैं, वो आज बैडली इंजर्ड, बहुत ही अच्छे से इंजर्ड हो गए थे बुरी तरीके से, ड्यू टू फॉल ऑन ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ते पे जब दौड़ रहे थे तो गिर गए, उससे बहुत ज्यादा
इंजर्ड हो गए। टोड, टोड जो होते हैं मेंढक के लिए बोलते हैं, ठीक है। टो का मतलब पैर का अंगूठा, क्लियर। और टो का मतलब खींचना होता है, टू तो आप जानते प्रपोजिशन है। तो अगर आप देखें यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है कि एथलीट का जो पैर का अंगूठा था, टो, वॉज बैडली इंजर्ड ड्यू टू फॉल, गिरने से, ऑन द ट्रैक, ट्रैक पे गिरने से उसका जो पैर का अंगूठा था वो क्या हो गया, वो काफी इसमें चोट आ गई, ठीक है, इंजर्ड हो गया, बैडली इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, टो भरा जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। एंटोनिम फाइंड करना है अंडरलाइन वर्ड का स्नीयर्ड। स्नीयर्ड का मतलब होता है मॉक एट, यानी कि मजाक बनाना, मजाक बनाना। तो देखें, द ऑडियंस स्नीयर्ड एट द मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब एक लंबी भाषण दिया गया, अटर्ड बाय द वेटरन एक्टर, एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले वेटरन एक्टर थे, तो उनको उनके द्वारा जब एक स्पीच दी गई थी तो वो उसका लोगों ने मजाक बनाया। तो बेब का मतलब हिलना होता है, ठीक है, हिलाना भी कह सकते हैं। लॉर्ड का मतलब प्रशंसा, या फिर हम बोल सकते हैं प्रशंसा को प्रेज। अनलीश का मतलब ओपन करना, ठीक है। और एस्क्राइब का मतलब होता है, ठीक है, तो ओपन हो गया। और एस्क्राइब का मतलब होता है किसी को कारण बताना, श्रेय देना, क्रेडिट देना, ठीक है, एट्रीब्यूट करना, जिसके कह सकते हैं ATTREBUTE, एट्रीब्यूट या क्रेडिट जिसको बोलते हैं, क्रेडिट टू बोल दो या क्रेडिट बोल दीजिए, ठीक है। फिलहाल हमें एंटीनिम बताना था। एंटीनिम की अगर हम बात करें, यहाँ पर हाईलाइटर लेता हूँ, हिलाना हो गया। स्नीयर्ड का मतलब मॉक करना यानी हंसी बनाना, तो लॉडेड हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड एकदम करेक्ट है, ठीक है। मैं पेन लेता हूँ एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग भरना है। नाउ अडे, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इज इजियर, इजियर EIER लिखा है, यानी कि ER जब भी आता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और जो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है, शॉपिंग इन अ मार्केट, कि जो शॉपिंग करना मार्केट से ज्यादा ऑनलाइन इजी हो गया, तो हम इसे क्या भरेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसमें CD के बाद देन आता है, ये बात ध्यान रखें, कंपैरेटिव डिग्री प्लस CD होता है, ठीक है ना। हेलो, हाँ, तो ये आपका हाइलाइटर यानी कि देन, इसमें सेकंड ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, पैराजंबल का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि नाउन, नाउन का प्रोनाउन, या किसी, मान लीजिए किसी की सब्जेक्ट के बारे में कोई दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन उसको डिस्क्राइब किया हुआ अगली लाइन में, ये ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नाउन को डिस्क्राइब अगली लाइन में किया हो, तो नाउन के बाद ये वाली लाइन आएगी, कोई दूसरी तीसरी लाइन नहीं आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। देख लेते हैं, ए से स्टार्ट है, तो देखिए ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी ए से ही स्टार्ट होगा, तो ए तो जरूरी है। तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वर एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस मेंबर, कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं उन सारे मेंबर ने SDG को एडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, इन 2015। किस लिए, एंड पॉवर्टी, गरीबी खत्म करने के लिए, रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानता है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, बिल्ड मोर पीसफुल और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने के लिए 2030 तक। 2015 में क्या लिया गया था, एक गोल लिया गया था, ठीक है। ए से तो स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ C है, यहाँ D है, यानी D का ज्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है, तो एक बार D को पढ़ लेते हैं। एज द वर्ल्ड लीडर वर्क टू डिलीवर 2030 प्रोमिसेस, उन्होंने जैसे कि डिलीवर किया था, चिल्ड्रन अराउंड ग्लोब आर स्टैंडिंग अप सिक्योर राइट, नहीं, ये तो बन ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है गोल्स की, डेवलपमेंट गोल्स की, तो इसी से संबंधित देखिए, क्योंकि मैंने अभी बताया किसी नाउन के बारे में जिक्र किया हुआ, तो उसकी डिस्क्राइब करेंगे आगे। तो देखिए दूसरा देख लेते हैं। SDG कैन नॉट अचीव विदाउट रियलाइजेशन ऑफ राइट, देखो चाइल्ड राइट्स की बात की है, तो D, ये दोनों ही संबंधित हो रहे हैं, तो फिलहाल गोल से संबंधित ये नहीं है। गोल देख लेते हैं क्या है, ऑल्सो नॉन एज ग्लोबल गोल्स, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट गोल्स की बात की है, ग्लोबल गोल्स यानी दुनिया के गोल्स हैं,
उसको बोला गया है। और देखो एसडीजी इसमें, ठीक है। एसडीजी आर कॉल टू एक्शन क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। एक ऐसी हमें काम करना है, ऐसा एक्शन करना है कि जिससे कि वर्ल्ड में कोई भी पीछे ना छूटने पाए। यानी एक के बाद मैं सी रखूंगा। अब देखिए कि कोई भी पीछे ना छूटने पाए। अब आगे यानी कि ए के बाद सी हमारा ये वाला आ रहा है, ए के बाद सी और तो कोई है भी नहीं, तो इसी को पूरा पढ़ के देख लेते हैं। पहले ए सी और बी देख लेते हैं। बी बोला है द SDGs कैन नॉट अचीव। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो अचीव नहीं किया जा सकते, ठीक है ना। कब तक नहीं किए जा सकते? विदाउट रियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों के अधिकार जो है जब तक उनको हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक जो SDG है उनको हम अचीव नहीं कर सकते। तो चाइल्ड राइट्स की बात की गई। चाइल्ड राइट्स की अभी मैंने पढ़ा था, किसमें बात की गई थी, ये देखिए डी नंबर, ठीक है। अप्रोप्रिएट डी, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम आपका परफेक्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक बार पढ़ के देख लो, आसानी से मालूम पड़ जाएगा आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीजें बार बार पढ़ें, बहुत ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग जब भी अच्छी होती है जब आपकी वोकैब अच्छी है। ध्यान रखना, आसानी से क्लिक कर पाओगे, बहुत टफ नहीं आता, ठीक है। अच्छा, इसमें PQRS नहीं है, सब अलग अलग है, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आइडिया मिल जाएगा, फिर देख लें, अरेंज कर लेंगे। द प्राइसेस ऑफ कुकिंग गैस, पल्सेस मतलब दालें, वेजिटेबल्स हैव रजिस्टर्ड अ शार्प राइज, यानी कि एक राइज आया है इसमें। राइज का मतलब महंगाई बढ़ गई, किसमें? कुकिंग गैस में, दालों में, सब्जियों में, ठीक है। रिसेंट ईयर, हाल फिलहाल देखें, द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल मतलब जो मूलभूत चीजें उनकी बात हो रही है, कमोडिटी मतलब चीजें, हैव गॉन अप शार्पली, यानी कि मूलभूत चीजें महंगी हो गई। द लो इनकम ग्रुप एंड सैलरीड क्लास आर वर्स्ट सफरर्स का मतलब जो पीड़ित होते हैं, वर्स्ट का मतलब बहुत बुरी तरीके से, यानी कि जिनकी इनकम कम है ऐसे लोग, और जो सैलरी वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ। कब? जब महंगाई बढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, लिविंग हैज बीन क्वाइट द कॉस्टली अफेयर दीज डेज, आजकल लिविंग मतलब जीवन जीना, बी का मतलब हो गया, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, कॉस्टली अफेयर दीज डे यानी कि आजकल जीवन जीना बहुत महंगा हो गया है, ठीक है ना। तो लिविंग से बात की गई है। अब देखो यहाँ पे लिविंग की बात की गई है कि आजकल महंगा हो गया है जीवन जीना, क्यों हो गया है? क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है, ठीक है। तो सेंस हम ऐसे लगा के चलते हैं, ऐसे है कहीं इसमें? ऐसा है तो सही, चलो इसको देख लेते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं, आजकल जीवन ना बहुत महंगा हो गया है, क्यों हो गया है? आर में पता चलना चाहिए। आर पढ़ते हैं, द लो इनकम एंड ग्रुप एंड सैलरीड क्लासेस आर वर्स्ट सफरर। अब इन्होंने बोला है कि जो लो इनकम वाले लोग हैं और सैलरी वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ। अच्छा, अगर इसमें डिस्क्राइब कर दिया एस को ही, क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि कैसा जीवन कैसा हो गया है? जीवन बहुत ही महंगा हो गया है आजकल जीना। क्यों हुआ है? किन लोगों के लिए हुआ है? उन लोगों के लिए हुआ है जिनकी सैलरी है या सैलरी वाले लोग हैं या जिनकी लो इनकम है। क्यों देख लेते हैं, रिसेंट डेज, ठीक है ना। आप देख लेते हैं भाई, SR क्यों देखिए, रिसेंट ईयर्स क्या हुआ, प्राइसेस एसेंशियल कमोडिटीज के बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई। द प्राइसेस देखो यहाँ भी आया है, अगर मैं बात करूं प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, तो इसके बाद P आना चाहिए, क्यू के बाद P, बिल्कुल ठीक है। क्यू के बाद P इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और क्यू के बाद P, ये तो उल्टा दे रखा है, इसमें भी नहीं है। यानी कि अप्रोप्रिएट जो है वो तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो इजीली आप कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी शेयर कर सकते हो आप, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी तो जा ही रहे हो, टेलीग्राम PDF के लिए जाना, और कुछ नई चीज सीखनी है तो इंस्टा पे भी जा सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा है आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।